स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर शो का आयोजन किया गया। तो मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर भोपाल में एयर शो का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मशहूर बड़े तालाब के ऊपर एयर शो में अपनी ताकत दिखाई। इसमें तेजस, मिराज, सूर्य किरण लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर समेत 65 लड़ाकू विमान शौर्य दिखाने पहुंचे। वायु सेवा के जाबाज फाइटर पायलट्स ने आसमान में रतंगीज कलाबाजियां दिखाकर हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया। दरअसल भोपाल के बोट क्लब यानी बड़े तालाब पर आयोजित इस एयर शो को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर उतरी। दूर दूर तक जहां सड़कों पर लोग नजर आए, तो वहीं आसपास के घरों और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की छतों पर भी लोगों का हुजूम देखने को मिला। हमें गर्व है भारतीय वायुसेना पर। आज भोपाल के आसमान में हमारे वायुसेना की जाबाजों ने जैसा प्रदर्शन किया वो अद्भुत था, और उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ऐसी वायुसेना के रहते हुए, ऐसे जाबाज पायलट्स के रहते हुए हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं वायुसेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह आयोजन किया। मैं भोपाल की जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारी वायुसेना की वीरता देखी। एक बार वायुसेना के सभी जवानों को प्रणाम। तो भोपाल में भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर शो का आयोजन किया गया और इस दौरान एक हादसा हुआ जहां टीन शेड गिरने से 10 लोग घायल हुए। तो भोपाल में भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर एयर शो का आयोजन किया गया था। वहीं इस एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आईटीसी कमला पार्क के पास एक टीन शेड की छत पर चढ़कर लोग शो का लुत्फ उठा रहे थे। तभी टीन शेड की छत अचानक से भरभरा कर ढह गई। ऐसे हादसे में 10 लोग घायल हुए। दरअसल फ्लाई पास्ट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग टीन की शेड पर चढ़े हुए थे। अधिक लोगों के चढ़ने के कारण टीन शेड धराशायी हो गई, जहां टीन शेड ढहने से नीचे खड़े कई लोग इसकी चपेट में आ गए और जिससे इस हादसे में 10 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर अनंत चतुर्दशी के दिवस पर झांकियां निकाली गई हैं। तो इंदौर में हर साल निकलने वाली अनंत चतुर्दशी की झांकियां इस साल भी अपने पूरे वैभव और परंपरा के साथ निकाली गई, जहां कलेक्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ने खरजाना गणेश मंदिर की झांकी का पूजन किया। तो वहीं पुलिस आयुक्त मरकंद की तरफ से कलेक्ट्रेट डॉक्टर के साथ अधिकारियों के साथ झांकी मार्ग का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने अधिकारियों के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए। तो वहीं अनंत चतुर्थी के 100 साल पुरानी परंपरा के चलते हुए इस बार फिर झिलमिलाती मनमोहक झांकियों का कारवा, 200 से अधिक मंचों से लगी झांकियों और अखाड़ों का स्वागत किया गया। दरअसल इंदौर शहर में पूरी रात झांकियों का कारवा सड़कों को रोशन करता हुआ नजर आया। वहीं यहाँ के लोगों ने भी रात भर जागकर झांकियों को निहारा। दरअसल इंदौर में झांकियों की परंपरा 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है और यहाँ झांकियाँ के निकलने की शुरुआत बैलगाड़ी से की गई, जिसमें पुलिस आयुक्त की तरफ से दौरा किया गया, पूजन किया गया, जिसके बाद झांकियों को निकलना शुरू हुआ। ये अनंत चतुर्दशी पर्व के 100 वर्ष इंदौर को हो गए। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है। ये जो मिल मजदूर हैं उनकी झांकियां निकलती थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको सहयोग करती है और पूरे लगभग 50
50 वर्षों से ऊपर से कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपना मंच लगा रही है और हमेशा की तरह हम लोग पूरी रात बैठ के पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी नेता बैठ के इन झांकियों का स्वागत करते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर शहीद राजेश ध्रुव का पार्थिव शरीर उनके गांव रवेली लाया गया। तो गरियाबंद में शनिवार को सीआरपीएफ के शहीद जवान राजेश कुमार ध्रुव की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहीद को विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा। शहीद राजेश की अंतिम यात्रा में जनता ने राजेश ध्रुव अमर रहें और देशभक्ति के नारे लगाए। इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच पार्थिव शरीर के जिला मुख्यालय पहुंचने पर सभी लोगों ने फूल की बारिश कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल गरियाबंद एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान झारखंड के चाईबासा में गुरुवार को आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान राजेश ध्रुव शहीद हो गए थे। राजेश कोबरा बटालियन 209 में आरक्षक पद पर तैनात थे। बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास ले जाया गया, जहां पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद राजेश के शव को गाड़ी से उतारकर अपने कंधों पर उठाकर घर तक लेकर गए, जहां लोगों ने तिरंगे में लिपटे शहीद के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। शहीद के अंतिम संस्कार से पहले जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। देश की रक्षा के लिए तो गए थे, अब शहीद हो गए हैं तो उनके जगह को मैं पूरा करूंगी। वो दिन जब जे दिन ये वारदात हुई तो सवेरे वह 9 बजे के आसपास मतलब वीडियो कॉलिंग करे रही, जैसे ये बताना चाहत रही से कि आज मोला लास्ट बार देख लो। हाँ, एक बाद हमारे उनके मिलन नहीं हो सके, ऐसे मोला लगते। कर पहले अभी अगस्त में आ रही से, 1 अगस्त के आसपास आ रही से और फिर 27 अगस्त को चले गए। शहीद राजेश कुमार ध्रुव का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो पूरे जिले में जगह जगह उनका सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आप देखेंगे पूरे सड़क भर, आप देखेंगे पोड़ है, पांडुका है, राजिम है, गरियाबंद है, छूरा है, पूरे बाइक रैली के साथ पूरे सम्मान के साथ में पार्थिव शरीर का आज गिरिग्राम में आगमन हुआ। और आने के बाद यहाँ पूरे गाँव पूरे क्षेत्र के लोग जो है उनके सम्मान में आप देखेंगे, आप देख ही रहे, हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और पूरे सम्मान के साथ में आज राजेश कुमार ध्रुव जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा। रवेली का रहने वाला राजेश कुमार जो था कोबरा के 209 बटालियन में पदस्थ था। उनकी कंपनी, उनकी जो टुकड़ी थी वो नक्सल ऑपरेशंस करने के लिए वो जंगल में गई हुई थी। वे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे नक्सलियों के साथ में इनकाउंटर हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ। हमारा लड़का जो है बहादुरी से लड़ा और उसी आईडी ब्लास्ट में जो है अत्यधिक खून बहने से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां चंपारण केमिस्ट और ड्रग एसोसिएशन की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो बेतिया में चंपारण केमिस्ट और ड्रग एसोसिएशन के रामनगर इकाई की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि सम्मान समारोह का आयोजन अजय कुमार की अध्यक्षता में आर्य समाज मंदिर रामनगर में किया गया। इस दौरान बेतिया, नरकटियागंज, बगहा से आए अतिथियों का स्थानीय दवा व्यवसायियों ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही चंपारण केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन रामनगर इकाई के व्यवसायियों को भी सम्मानित किया गया। तो वहीं दवा व्यवसायियों ने प्रदीप पटेल को सह सचिव का पद सौंपते हुए संगठन हित में कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। जो आपके सामने सब बढ़िया से बहुत अच्छे वातावरण सफल हो गया और हम लोग को मेन संगठन के सदस्यों को एजुकेट करना है। मेन हम लोग का संगठन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि जितने भी कानून आते हैं उनकी जानकारी देना और उनका कैसे पालन किया जाए ये बताना। तो हम लोग इस एजुकेशन का काम करते हैं, संगठन का मुख्य काम हम लोग का यही रहता है। लेकिन बीच बीच में हम लोग सजग रहते हैं कि कोई गलत आदमी कोई गलत पार्टी नहीं कर देते। अभी आप लोग हमने सुना भी होगा कि गलत लोगों को प्रवेश नहीं होने देना है, इसमें उनको दवा की आपूर्ति नहीं हो पाए, ऐसा हम लोग का प्रयास करते हैं। रामनगर में कितने रजिस्टर्ड दुकान है और अवैध दुकान है? अवैध दुकान की संख्या नहीं बता सकते हैं, रजिस्टर्ड लगभग 68 दुकान है। 68। अगर अवैध चलता है तो कितना इसको। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की, जहां के श्री बालकुट पाठशाला में गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो बिहार के नरकटियागंज में श्री बालकुटी पाठशाला में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहां बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाता है। बता दें कि पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज वार्ड नंबर 16 पोखरा चौक स्थित श्री बाल कुटी पाठशाला का संचालन
कमलेश पासवान की तरफ से डॉक्टर आलोक सागर से प्रेरणा पाकर किया जाता है, जहां श्री पासवान गरीब और मजलूम बच्चों के घर जाकर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित कर पाठशाला में उन्हें बुलाकर नैतिक और सामाजिक ज्ञान के साथ विषय से संबंधित ज्ञान देते हैं। इस दौरान कमलेश पासवान ने बताया है कि ये श्री कुटी पाठशाला आमजनों के सहयोग से चलता है और मेरा प्रयास है कि यहाँ आए हर बच्चा पढ़ा और वो देश का नाम रोशन करे। सबसे पहले है कि सुबह में मैं 3:30 बजे जग जाता हूँ और उसके बाद 4 बजे तक स्नान करके फिर 4:30 में यहाँ पर अपने बालकुटी पाठशाला में आ जाते हैं। और बालकुटी पाठशाला में आने के बाद मैं पहली घंटी 5 बजे बजा देते हैं। 5 बजे बजाते हैं। उसके बाद सारे लड़की लड़कियाँ सारे यहाँ पर खेल कूद अपना उछल कूद करती है। आधा घंटा 40 मिनट का खेल कूद होता है। उसके बाद बच्चे आते हैं मेरे पास, बड़ी बड़ी बच्ची पाठ याद करती है और छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ते हैं। मैं गुना जोड़ घटाओ भाग और नैतिक ज्ञान हिंदी और कुछ साक्षर बच्ची को साक्षर बनाते हैं। और क्या है कि उसको नैतिकता, मेरा मूल शिक्षा है नैतिकता, संस्कार, मानवता, इंसानियत, यही मेरा शिक्षा और यही मेरे साधना। तो बेटनों बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां पर अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। तो गरियाबंद में अवैध शराब बिक्री का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता के देखें, आक्रोशित ग्रामीण इकट्ठा होकर छोरा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने छोरा थाना का घेराव किया। बता दें कि ये सारा मामला छोरा थाना क्षेत्र के दुल्ला गांव का बताया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने गांव के ही युवक पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीणों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां विजिलेंस विभाग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि विजिलेंस विभाग की टीम ने पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो फरीदाबाद में विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि विजिलेंस विभाग की टीम ने सेक्टर 55 स्थित तहसील में पटवारी शिवराज को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल विजिलेंस विभाग को सचिन नाम के शिकायतकर्ता ने पटवारी शिवराज की तरफ से मांगी गई रिश्वत को लेकर सूचना दी थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल विजिलेंस विभाग की तरफ से पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है, अपने एक सचिन कुमार है जिसको अपनी ज़मीन की तकसीम करवानी थी, जिसके लिए नक्शा कै बनता है, वो बनवाने के लिए पटवारी से संपर्क किया। तो पटवारी अपने शिवराज है वहाँ पे कोची तहसील में, जिन्होंने इससे 20,000 रुपये की डिमांड की। सचिन ने हमारे पास कंप्लेंट की थी, पटवारी अब उससे रिश्वत मांग रहा है, जिस आधार पर हमने उस पर एफआईआर दर्ज करके और अपने पटवारी के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की है। 20,000 रुपये लेते हुए रेड हैंडेड गिरफ्तार किया है। सर सौदा 20,000 में हुआ था या ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे? फिलहाल नक्शा कै बनाने के लिए 20,000 रुपये ही डिमांड। मेरा ना 5 साल से तकसीम का एक केस चल रहा है जी। उसका नक्शा कै बनना था। कै के लिए ऑर्डर हुए हैं मेरे 16 तारीख 8वें महीना 2023 में जी। पटवारी जी के लिए मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद जो उस पर साइन होते हैं ना पटवारी जी के, उन्होंने उसके साइन करने के एवज में 40,000 रुपये 40,000 रुपये मेरे से मांगे। उसमें से 20,000 रुपये पहले मांगे। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कांग्रेस की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक प्रभारी की मौत का मामला सामने आया है। तो गरियाबंद में कांग्रेस की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां से सेक्टर प्रभारी की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि जिला मुख्यालय में पार्टी की तरफ से सेक्टर प्रभारियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां शामिल होने पहुंचे सेक्टर प्रभारी की अचानक तबियत खराब होने से मौत हो गई। बता दें कि गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के ग्राम मुंगझर के निवासी नीलांबर कश्यप प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद जाते हुए रास्ते में अचानक गिर पड़े, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक 60 ईयर का मेल है नीलांबर कश्यप बोल के, उसको ब्रॉड डेड लाए। तो ऐसा हिस्ट्री दे रहे हैं उन लोग कि रास्ते में गिरने के बाद ब्लीडिंग हुआ उसको मुंह से, नाक से। तो बुलेटिन के आखिरी में बात बिहार के नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां पुलिस को एक युवती की अर्धजली लाश मिली।
तो बिहार के नरकटियागंज से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के केसरिया पंचायत के मुजौना तरह में पुलिस ने एक किशोरी की अधजली लाश बरामद की। शव की पहचान केसरिया के वार्ड नंबर संख्या 4 निवासी नागेंद्र पटेल की 14 साल की बेटी रानी कुमारी के रूप में हुई है। इस दौरान पुलिस ने अधजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई। जानकारी के अनुसार मृतका के पिता और भाई लद्दाख में रहकर मजदूरी करते हैं और घर पर मृतका, उसकी मां और एक छोटा भाई रहते हैं। हमरा तो 112 से सूचना मिला कि एक लड़की सुसाइड कर लिए हैं, तो वहाँ हम आए तो घर बंद था, जोर से बोलिए, घर में कोई नहीं था। उसके बाद पता करने के बाद सूचक आया, एक लड़का कंप्लेंट पटना 112 पर किए थे, तो उन्हीं के जगह पर हम आए तो यहाँ दिखाया कि सब जला रहा। लड़का लेके आया, एक लड़का गाँव का लेके आया। 100 जला हुआ है, बरामद भी किया गया है। हाँ, यहाँ देखे आधा पड़ा हुआ था, कुछ आदमी था, भाग गया। इसकी सूचना को दिए, थाना को दे दिए हैं। हाँ, थाना को दे। क्या नाम है सर? आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।